हाय एरीज, वेलकम टू योर मंथली टैरो रीडिंग। आज के वीडियो में एरीज के मई मंथ के लव रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। सो टुडे आई एम जस्ट गाइडेड टू पुल योर एडवाइस कार्ड्स फर्स्ट। ऐसा मुझे फील हो रहे हैं कि एरीज के लिए पहले मुझे एडवाइस कार्ड्स पुल करना चाहिए। सो आई एम जस्ट ड्रॉन टू रीड दिस फेस। सो जितना रेजोनेट होते हैं आपसे उतना ही आपको लेना है, और मैसेजेस के जो पोर्शन आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे हैं प्लीज लेट दैट गो। इट मीन्स कि वो पोर्शन किसी और एरीज के लिए है, नॉट फॉर यू। ओके, सो एडवाइस के लिए वी हैव दिस स्पिरिचुअल कनेक्शन कार्ड। दिस कार्ड सेज दिस रिलेशनशिप हैज अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। अगर इस वीडियो को देखते वक्त आपके माइंड में कोई है तो हायर डायमेंशन में आप दोनों के सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये मैसेज यूनिवर्स कंफर्म करना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ मई। ओके, ऑल्सो अगर आप सिंगल हो, आई फील दैट एनर्जेटिकली यू आर वेरी क्लोज टू मीट योर पार्टनर। This can be a karmic or soulmate relationships. Soulmate relationship actually includes lot of lesson learning opportunities. So ups and downs बहुत ज़्यादा होते हैं, stormy feeling बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे connection में. So I feel कि आप दोनों में जो connection है या जो भी relationship आप इनके साथ share करते हो, it's a karmic and soulmate relationship at this moment. Okay, then we have be authentic to who you are. This card. Okay, so this says you are asked to be real, pertaining to who you are and how you feel. Then we have love is all around you card. This says there is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. So जो भी Aries इंट्यूटिवली इस वीडियो को देखने में मई मंथ में ड्रॉन हुए हो, आई फील दैट कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से आप काफ़ी डिस्कनेक्टेड एट प्रेजेंट इन द मंथ ऑफ मई आप फील कर रहे हो, अनलव्ड एंड लॉस्ट फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग फर्स्ट। सो अगर कोई है आपके माइंड में ये वीडियो को देखते वक्त, लेट मी टेल यू, दे थिंक ऑफ यू एज मच एज यू थिंक ऑफ देम। जितना आप इनके बारे में सोचते हो ये कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोचते हैं। सो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आपको भूल चुके हैं, आपके याद इनको नहीं आते हैं, इट्स रॉन्ग। ऑल्दो फिजिकल डिस्टेंस करंटली ये इंसान कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाहते हैं आपसे कुछ हद तक एट प्रेजेंट, बट मेंटली यू बोथ आर कनेक्टेड। दे थिंक ऑफ यू अ लॉट। इस इंसान को सनसेट देखना, सनराइज देखना बहुत अच्छा लगता है। दे कैन बी आर्टिस्ट ऑल्सो। ओके, they're very good looking actually. You both see each other in dreams a lot. Okay, number 10 is very important for this connection. आप दोनों के बीच जो भी connection है उसमें number 10 बहुत important है। Maybe recently you are seeing 10 a lot. ये number आप काफी देखते हो, which means आप दोनों के बीच जो energy है, जो connection है, वो ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं। ओके, मे बी इस इंसान के बर्थ मंथ अक्टूबर है। ओके, दे कैन बी लिब्रा और स्कॉर्पियो। 10 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप 10 इयर्स या 10 मंथ्स हुए हैं मई मंथ में, ऐसा भी हो सकते हैं। या फिर इनके जो बर्थ डेट है 10 हो सकते हैं, किसी भी मंथ के 10th तारीख को इनका जन्मदिन है। इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट। इसके अलावा आई एम सेइंग नंबर 12, 3, 9 एंड 7, तो ये नंबर भी बहुत ज्यादा वाइटल है, विच मीन्स योर रिलेशनशिप विद देम इज स्लोली चेंजिंग। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स डेफिनेटली अ कार्मिक सिचुएशन राइट नाउ। एक्सेप्टेंस इस कनेक्शन में ग्रो होने में बहुत टाइम लगेंगे। सो both of you need to have some patience. अगर इस कनेक्शन को इम्प्रूव करना है देन बोथ साइड से बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड समय देने की ज़रूरत है। ओके, सो आई फील आप में से काफ़ी सारे एरीज लिमिटेड कॉन्टैक्ट में हो इस वक्त अपने पर्सन के साथ। आई मीन कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, इट्स लाइक मेंटली यू टॉक टू देम कॉन्स्टेंटली। माइंड में इनके साथ हर वक्त चिट चैट लगे रहते हैं। इट्स लाइक योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली रेसिंग, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट आप दोनों के बीच या सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज काफी कम हो चुके हैं। इट्स लाइक दैट। आप में से कहीं कहीं एरीज ये भी चाहते हैं, आई कैन सी दैट, कि आपके पर्सन आपके इमोशंस, आपके भावनाओं को समझ पाए ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट दिक्कत आ रहे हैं प्रोजेक्शन लेवल में। इट्स लाइक सो मेनी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच स्पिरिचुअल एंड मेंटल लेवल में होते रहते हैं टेलीपैथिकली, बट फिजिकल रियलिटी में देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लाइक लूसिड ड्रीमिंग
भी आप काफ़ी देख रहे हो करेंटली एंड आपके पर्सन भी, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट योर थॉट्स, योर वाइब्रेशंस एंड योर इमोशंस आर रीचिंग टू देम कॉन्स्टेंटली, उन तक पहुंच रहे हैं. इवन इन साइलेंस दे कैन फील यू. ओके, बट जो भी सिग्नल्स आपके तरफ से इनको जा रहे हैं एनर्जेटिकली, मेंटली, वट एवर यूर सेंडिंग देम, दे आर कॉन्फ्यूज्ड अबाउट इट. ओके, मिक्स सिग्नल इनको मिल रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज रिसीविंग लॉट ऑफ मिक्स्ड सिग्नल्स. इट्स लाइक कंफ्यूज्ड है ये इंसान. ये इसलिए कंफ्यूज्ड है बिकॉज यू आर नॉट योर ऑथेंटिक सेल्फ राइट नाउ. कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट में या काफी दिनों से इनको जो अच्छे लगते हैं वो आप बनने की कोशिश कर रहे थे. इट्स लाइक यू आर शोइंग देम व्हाट दे लाइक टू सी ओनली. इनको जो देखना पसंद है वही आप इनको दिखा रहे हो, इनको जो सुनना अच्छा लगता है वही आप उनको सुना रहे हो. इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, जिसके वजह से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स इनको मिल रहे हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं डीप इनसाइड यू आर नॉट दैट पर्सन जो आप इनके सामने खुद को प्रूव करना चाहते हो. एक्चुअली यू आर नॉट दैट पर्सन. डीप इनसाइड you are not that person, so you're not true to yourself. You have not yet exposed the sides of your true authentic self, of your true character, of your nature. It's like your intention is pure, your intention is honest, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियल में आप हो वो हर एक चीज आप इनको अभी तक नहीं कह पाए हो because of fear. Maybe they will hurt you, they will dislike you, they will lose their interest in you. इन सबके fear है जिसके वजह से you don't feel comfortable revealing that side in front of them. तो उसके वजह से this person is receiving some confusing signals. It's like you're telling them you love them, you like them, but mismatch इनको कहीं ना कहीं लग रहे हैं कुछ चीज को लेके. So you need to stop pretending to be someone else in front of them. जो आप इनको बोल रहे हो या जो कर रहे हो या इनके लिए जो आप एफर्ट दे रहे हो, इट इज समथिंग जो आप नेचुरली नहीं हो, लेकिन बिकॉज आपको लगता है ये सब करने से इनको अच्छा लगेगा, ये खुश होंगे इसलिए आप कर रहे हो. लेकिन ये आप कितना दिन कर पाओगे, दैट्स द क्वेश्चन. ओके, अगर आप नेचुरली वो नहीं हो देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंटिन्यू इट. इफ यू आर कंप्रोमाइजिंग योर कोर वैल्यूज, योर ऑथेंटिक सेल्फ जस्ट टू मेक दिस कनेक्शन वर्क, मतलब फोर्स कर रहे हो अगर आप खुद को किसी चीज के अगेंस्ट में जो आप नेचुरली नहीं कर पा रहे हो अंदर से, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, आई डोंट नो किस तरह की रिलेशनशिप स्टेटस आप दोनों इस वक्त शेयर कर रहे हो, बट ये इंसान मेंटली आपके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है. ओके, सो इफ दे वांट टू लिव राइट नाउ, लेट देम गो, दे आर गोइंग टू कम बैक. Like mentally they are connected with you, that's all I can say. Higher perspective से अगर आप देखोगे, love is all around you, that's what your spirit guide wants to tell you. I feel ये जो deeply absence of love, care आप में से जो भी एरीज फील कर रहे हो राइट नाउ अपने माइंड में, इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग अ पैटर्न, अ टॉक्सिक पैटर्न, एंड दिस थिंग इज अट्रैक्टिंग obstacles in your love life right now. तो यही पैटर्न आपको दिखाई देंगे फिजिकल रियलिटी में भी, क्योंकि आपके इनर वर्ल्ड में यही सब चल रहे हैं. दैट्स व्हाई. सो फर्स्ट यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू नीड टू वर्क ऑन योर थॉट पैटर्न राइट नाउ. आपके जो बिलीफ पैटर्न है उसको रीशेप करना पड़ेगा, उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा. एफर्मेशन उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है. ये जो एब्सेंस ऑफ लव आप डीपली फील कर रहे हो राइट नाउ, इसको चेंज करना है. ओके, राइट नाउ यू फील दैट दिस पर्सन डजंट लव यू, या फिर ये आपसे दूर भाग रहे हैं, somehow they are not that committed, ऐसे आप फील कर रहे हो. like some of you are feeling this way, I can see it. आपके बिलीव फीलिंग जब तक ऐसा रहेगा तब तक ये इंसान फिजिकल रियलिटी में डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं आपसे, बिकॉज ये जो आपके अंदर लैकिंग वाइब है ये इन तक पहुंच रहे हैं. somehow they are losing interest because of that. ये जो लैकिंग फीलिंग है आपके अंदर, they can pick it, they can pick this. Okay, so universe is telling you love is existing everywhere around you, only if you have the ability to see. Try to find love this way कि ये जो पेड़ होते हैं वो हमें शेल्टर, ऑक्सीजन एंड कितना कुछ बेसिक नीड्स हमें मिलते हैं पेड़ से, और बदले में they don't want anything from us. That is also unconditional love. ये प्यार नहीं है तो और क्या है. Similarly, the sun gives us life and warmth, that's also unconditional love. जब भी आप एक
किसी जानवर को या किसी डॉग को प्यार करते हो, they just wag their tail, right? तो this is also a sign of love. So जब भी आप इस पर्सपेक्टिव से देखोगे ना कुछ आप ऑब्जर्व कर पाओगे आपके आसपास में. there is only love. This universe is made of love. Without love there is nothing. तो आप जब इस पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो अंदर से ना you will feel that gratitude वाली feeling. तो try to give gratitude as much as you possibly can जब भी आप इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन करते हो अपने से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के जो पावर होते हैं ना, इट्स अनबिलीवेबल. व्हाट विल हैपन जब आप इसी तरह से देखने लगोगे, देन आपके जो माइंड के प्रोग्रामिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे. एंड द मोर यू सी लव एंड फील लव अनकंडीशनली इन मदर नेचर, the more you will feel loved. आप अंदर से भी तब प्यार की एक प्रेजेंस को फील कर पाओगे. And then one day you will be so full of love that whenever this person will think of you, they will feel that love. Automatically they will feel that connection. एक दिन यही इंसान जो आपसे दूर भाग रहे हैं इस वक्त, फिजिकल कॉन्टैक्ट को लिमिट कर रहे हैं, lot of things, तो यही इंसान एक दिन खुद आपके इस लविंग वाइब्रेशन की तरफ डीपली अट्रैक्टेड होने लग जाएंगे. So whatever conflict is going on right now between you two, it's going to get solved. Okay. So Aries के लिए the advice is your guide wants you to change your perspective. आपके mind में जो programming है, ये जो lack of love, ये absence of love कि आप feel कर रहे हो अपने अंदर, you need to let it go. Okay. So try to see love everywhere. अगर आप सच में unconditional love के existence को experience करना चाहते हो, practically believe in it. Say affirmations. And universe will definitely show you what unconditional love is. Okay, so be true to who you are. किसी को खुश करने के लिए या किसी के व्यू पॉइंट में खुद को नॉर्मल प्रूव करने के लिए या इस पर्सन के द्वारा एक्सेप्टेड फील करने के लिए, you don't need to pretend to be someone you are not. Embrace your natural state. Nobody is perfect. तो मैंने जो कुछ भी कहा, आप इस एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करो. मई मंथ में यही आपके गाइड्स आपको कहना चाहते हैं थ्रू दिस एडवाइस कार्ड्स. सो दिस वाज द एडवाइस फॉर एरीज. नाउ लेट्स सी ओवरऑल आप अपने लव लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करोगे. उसके लिए फर्स्ट 5 कार्ड्स टैरो डेक से पुल करेंगे. ओके, सो पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. बहुत सारे एनर्जीज रिवील हो रहे हैं. सो बहुत सारे एरीज के लिए मैसेजेस होंगे, तो उसमें से जो मैसेजेस आपके साथ जाते हैं बस उसको लेना है. फर्स्ट जो मैसेज मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि देयर इज अ पर्सन जिनके ज़ोडिएक साइन प्रॉबेबली अर्थ साइन है. आई एम हियरिंग दिस इन माय माइंड. सो देयर अर्थ साइन टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रांगली टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं इनके एनर्जी. और बाकी कुछ एरीज के लाइफ में ये इंसान एयर साइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. तो ये इंसान आपको एक्सक्यूज देंगे किसी ऐसे चीज को लेके, जानबूझ के क्लेवरली शादी के बारे में, या फिर दे विल गिव यू दिस एक्सक्यूज टू हर्ट यू. आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे इस मंथ के शुरू में. ओके, इट्स लाइक दे फील हैप्पी टू सी यू हार्ट, इफ दैट मेक्स सेंस. तो बहुत ही क्लेवरली क्लास, सोसाइटी, रेपुटेशन, मनी, ऐसे कुछ पावर, ऐसे कुछ टर्म यूज कर सकते हैं टू मेक यू फील इनसिक्योर, इफ दैट मेक्स सेंस. ओके, दे विल प्रिटेंड टू बी द विक्टिम. दे विल बहुत ही क्लेवरली आपको हर्ट करेंगे एक्सक्यूज देके. सो ये एनर्जी किसी एरीज के लिए स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं. सीनियर कोई पर्सन टॉक्सिक वे में आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं. इट्स लाइक योर पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर ड्रामा. बहुत क्लेवर वे में यहाँ भी और वहाँ भी दोनों तरफ ये मैनिपुलेट कर रहे हैं. यू आर फीलिंग सो अटरली डिसअपॉइंटेड कि आप खुद को नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज कर रहे हो. सो इफ यू आर डूइंग दिस, प्लीज डोंट डू इट. योर ट्रस्ट इज ब्रोकन. सो किसी एरीज इस मंथ में, स्पेशली इस मंथ के शुरू में, ये स्ट्रांगली फील करेंगे कि देयर ट्रस्ट इज कंप्लीटली ब्रोकन. देन वी हैव एस ऑफ wands. इफ यू आर डीलिंग विद अ फायर और अर्थ साइन probably, तो दिस पर्सन इज अप टू समथिंग न्यू. ओके, ऑल्सो जो भी एरीज सिंगल है या फिर ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो, आई कैन सी दैट के
ये इंसान सरप्राइजिंग वे में आपको विजिट करेंगे, सरप्राइज विजिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सरप्राइज कॉल्स, कुछ न्यूज़ आप रिसीव करोगे, उसके वजह से आपके जो अटेंशन है किसी और चीज में डाइवर्ट होंगे। सो इस मंथ के शुरू में आप जो फील कर रहे थे, मिड में यू आर गोइंग टू फील समथिंग डिफरेंट बिकॉज समथिंग एल्स विल हैव योर अटेंशन। तो आपके अटेंशन किसी और चीज में ऑक्यूपाई होने जा रहे हैं इस मंथ के मिडल में। देन वी हैव टू ऑफ कप्स। जो एरीज अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है या फिर लिमिटेड कांटेक्ट में है या फिर काफी दिन से यू आर नॉट हियरिंग फ्रॉम देम, तो इस मंथ के मिडिल में इमोशनली यू बोथ आर कमिंग क्लोजर। ओके, ये मैसेज बस उस एरीज के लिए है जो अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में थे। एंड फॉर अदर एरीज स्पेशली अगर आप किसी आर्थ साइन को डेट कर रहे हो, आई फील दैट यू नो डीप इनसाइड के समथिंग इज रॉन्ग, या फिर थर्ड पर्सन है इस कनेक्शन में एंड उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता भी है। सो आई फील दैट ये इंसान आपको डेलिबरेटली झूठ कह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये उस इंसान के साथ अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में ले जाने वाले हैं। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मनी, करियर, स्टेटस, क्लास, रेपुटेशन, मैरिज, फैमिली रेस्ट्रिक्शन या फिर किसी थर्ड पर्सन, ये टर्म को लेके कोई आपको डेलिबरेट वे में हर्ट करेंगे, बहुत क्लेवरली, बहुत प्लानिंग के साथ सोच समझ के। दे आर गोइंग टू बीच यू, दे आर गोइंग टू बिट्रे यू। अगर आप उनके सामने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, दे आर गोइंग टू इंसल्ट यू, दे आर गोइंग टू से समथिंग वेरी हर्टफुल। उनके जो रिस्पॉन्स होगा, रिएक्शन होगा, काफी हर्टफुल होंगे। ओके, ऑल्सो फॉर सम एरीज आई कैन सी देयर इज समबडी इन योर लाइफ जो एयर साइन के है, लाइक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये फील कर रहे हैं कि आप इनको अवॉइड कर रहे हो फॉर समबडी एल्स। ओके, इस इंसान के जो हेयर है वो बहुत खूबसूरत है। दिस पर्सन इज वेरी टॉल, स्लिम, दे हैव अ शार्प नोज। इनके जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा टॉल है। ओके, एंड दे हैव अ लवली हेयर। तो ये इंसान बेसिकली एयर साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इनको लग रहे हैं आप इनको अवॉइड कर रहे हो। ओके, दे सी दैट यू कांट अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ नो कांटेक्ट में हो जिनके फेस कंप्लीटली राउंड है या फिर स्क्वायर टाइप के फेस है एंड दे हैव अ फ्लैट नोज, इनके जो शोल्डर है या चेस्ट है वो काफी वाइडर है और इनके जो हेयर है वो काफी मेसी रहते हैं। दे हैव वेवी टू कर्ली हेयर, थोड़ा बहुत ब्राउनिश हो सकते हैं इनके हेयर एंड दे आर वेरी एक्टिव एक्चुअली। इनके जो अपर बॉडी है वो थोड़ा वाइडर है देन द लोअर बॉडी, सो स्पेशली द शोल्डर और चेस्ट एरिया। अगर इस इंसान के साथ आप नो कांटेक्ट में हो एंड ऑल्सो दिस पर्सन हैज अ फ्लैट नोज। ओके, तो इस इंसान के साथ अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बहुत सारा डिस्प्यूट हो गए हैं इनके साथ, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू मिस यू और इमोशनली आप दोनों क्लोज आओगे फिर से। ओके, लेकिन कोई एरीज अगर किसी ऐसे अर्थ या फायर साइन के साथ रिलेशनशिप में हो, मोस्टली दिस पर्सन इज एन अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न मोस्टली, लेकिन इनके जो बर्थ चार्ट है उसमें फायर साइन भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बट मोस्टली दिस पर्सन इज आइदर टॉरस और कैप्रिकॉर्न। और इस इंसान को लग्जरी बहुत ज्यादा पसंद है, प्रॉबेबली इनको बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है और शो ऑफ ज्यादा करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, सॉलिड पर्सनालिटी है। दे लव ब्लू कलर इनको बहुत ज्यादा पसंद है, रेड कलर इनको बहुत ज्यादा पसंद है, रस्ट कलर भी इनको ज्यादा पसंद है एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लुक्स। दे टेक प्राइड इन देयर फैमिली, फिनेंस को लेके, मनी को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा ये प्राउड है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि इंसान काफी एक्सक्यूज देंगे आपको। आई कैन से दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बोरो सम टाइम बिकॉज ये पर्सन अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। इट्स लाइक दे आर गोइंग टू यूज वर्ड्स लाइक क्लास,
money, and they have that class issues. I can see that this person is not ready to कमिटमेंट के लिए, या फिर अपने इमोशंस को ओपनली शेयर करने में अभी भी रेडी नहीं है. काफ़ी सारी चीज़ आपसे हाइड करेंगे. ओके, इनके साथ अगर आप अभी भी कनेक्शन में हो तो ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करवाएंगे. ओके, दैट मेक्स सेंस. किसी किसी एरीज के लाइफ में अगर ये इंसान है तो ये थर्ड पार्टी कनेक्शन में है एंड दे हैव ऑलरेडी समबडी इन देयर लाइफ, तो इसकी आपको झूठ बोल रहे हैं, मे बी लाइक क्लेवरली दे आर अवॉइडिंग यू. एंड फॉर अदर एरीज आई कैन फील दैट दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ देयर फैमिली. शादी के लिए अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है. सो दे आर नॉट yet ready to take this relationship to the next level. आपके साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है. सो दे आर नॉट रेडी टू कमिट. ओके, दैट्स व्हाट आई सी. इस वीडियो को देखते वक्त अगर आप में से कोई एरीज ऐसे है जो सिंगल है, या फिर आप इस वीडियो को देखते वक्त अपने क्रश के बारे में सोच रहे हो जिनके साथ आप पास में रिलेशनशिप में नहीं थे, तो ये मंथ काफ़ी अच्छा जाएगा. यू विल हियर फ्रॉम योर क्रश. उनके साथ काफ़ी इमोशनल एनर्जी आप एक्सचेंज करोगे. दिस पर्सन इज़ वेरी रॉयल. आई मीन, इनको रॉयल वे में रहना, द वे दे ड्रेस अप, जिस वे में ये ड्रेस अप करते हैं, इनका जो चॉइसेस है वो काफ़ी लग्जरी एंड रॉयल टाइप के हैं. दे आर वेरी गुड लुकिंग. आई मीन, इनके जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, बहुत ही कॉन्फिडेंट है. एंड दे हैव ब्यूटिफुल आईज. दे हैव अ पेट डॉग ऑल्सो. एक फर बेबी भी है. तो अगर ये इंसान आपके लाइफ में न्यू आते हैं इस मंथ में, या फिर आपके क्रश है, अगर इनके साथ काफ़ी आप बिजी रहोगे इस मंथ में. आई फील इमोशनली आप दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ बिजी रहोगे. लाइक बहुत ज़्यादा कॉल्स इनके आएंगे, मैसेजेस इनके आएंगे, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो ये था एरीज के मई मंथ के एनर्जी. ओवरऑल ये मंथ अच्छा ही रहेगा ओवरऑल सभी एरीज के लिए. ऑल्सो प्लीज पे अटेंशन टू द एडवाइस जो आपके स्पिरिट गाइड आपको देना चाहते हैं इस मंथ में. बी कॉन्फिडेंट अबाउट हु यू आर. बी योर ऑथेंटिक सेल्फ. खुद को किसी और के लिए चेंज मत करना. एम्ब्रेस योर वाइसेस एंड वर्च्यूज, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ मैं इन करती हूँ एरीज के मई मंथ की रीडिंग हेल्पफुल लगा तो आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.